भारतीय रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेवारी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस थाना को सौंपी गई है, लेकिन जब रेल थाना के जवान ही अगर दबंगई पर उतर आए तो फरियादी अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं? कुछ ऐसा ही मामला धनबाद रेल में देखने को मिला। धनबाद स्टेशन पर सदी वर्दी में पहुंचे एक जीआरपी जवान पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने स्टेशन परिसर से एक युवक को जबरन उठाकर अपने साथ ले आए। आरोप है कि जवान ने युवक से एक सादे कागज पर साइन कराया और फिर रिहा कर दिया। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खानपान सेवा से जुड़े ठेकेदार प्रदीप कुमार ने धनबाद जीआरपी कार्यालय के पदाधिकारियों और जवानों पर अपने कर्मचारी सह वेंडर रवि कुमार को बगैर गलती जबरन जीआरपी थाने में ले जाकर टॉर्चर करने और सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। प्रदीप कुमार ने ये शिकायत एडीजी रेल अनिल पाल्टा से और धनबाद जीआरपी थाने में भी की है। पीड़ित ठेकेदार का आरोप है कि वह धनबाद से बाहर थे, उनका स्टॉल कर्मचारी संभाल रहे थे। आरोप है कि जीआरपी कार्यालय के जवान सिविल ड्रेस में प्रदीप कुमार की स्टॉल पर आए और वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उसने किसी शख्स को एक सफेद लिफाफा दिया है। लिफाफे के बारे में जानकारी लेने के नाम पर जीआरपी जवान युवक को अपने साथ उठाकर थाने में ले गए। आरोप है कि जीआरपी थाने में स्टॉल कर्मचारी को टॉर्चर किया गया, जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर मुफ्त कर दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने रेल एडीजी और स्थानीय जीआरपी में भी की है। मांग की है कि बगैर कसूर उनके स्टाफ के साथ मारपीट करने वाले जवानों पर उचित कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब देखना यह है कि वरीय अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। धनबाद से नवभारतटाइम्स.com के लिए कन्हैया पांडे की रिपोर्ट। धनबाद यानी कि रंगदार, रंगबाज या जो भी कह ले, क्योंकि ये कोयलांचल की राजधानी है, यहाँ आम सी बात हो गई है। इस वक्त हम हैं धनबाद रेलवे स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे खासकर हम दिखाएंगे कि पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भारतीय रेल थाना यानी जीआरपी है और जीआरपी के जिम्मे होती है धनबाद रेलवे की सुरक्षा। किसी तरह की चोरी हो, किसी तरह की मारपीट हो, ये इस सारे मामलों को जीआरपी देखती है। और ख़ासकर अगर जीआरपी ही अगर किसी के साथ गुंडागर्दी पर उतर आए तो फिर वो फरियाद लेकर कहाँ जाए। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है और ख़ासकर इस वक्त हम एक स्टॉल के सामने हैं और ये रेलवे का स्टॉल है। यहाँ पे हमारे साथ हैं जो संचालक हैं, वो हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था। क्या कल हम किसी काम से रांची गए हुए थे। कल 4-5 लोग जो जीआरपी के ऑफिस में काम करते हैं, मतलब वहाँ के कर्मचारी कहिए, वो लोग आ करके जबरन हमारे स्टाफ के साथ गर्दन में हाथ लगा करके जीआरपी में ले गए और उसको बोले कि तुम लिखो कि लिफाफा तुम ही डाला था, तुम्हारा मालिक डलवाया था। जबकि उस लिफाफा के बारे में इसको भी कुछ जानकारी नहीं है और हमें भी नहीं है। और इस तरह का घटना होने के बाद स्टाफ को हम कई बार फ़ोन किए। जब हमारा दूसरा स्टाफ बताया कि जीआरपी में ले गया है तो स्टाफ को फ़ोन लोग रिसीव भी करनी नहीं दे रहे थे। जब हम रेल का थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वो बोले कि यहाँ तो कोई नहीं है। जब हम उनको बोले कि हम कैमरा में हम देखेंगे मेरा स्टाफ को कहाँ ले आया गया और भी स्टाफ हमको बोल रहा है कि जीआरपी में ही ले आया गया, तब वो आधे घंटे पौन घंटे के बाद उसको छोड़ दिए। छोड़ने से पहले उसको सादे कागज़ पे हस्ताक्षर करवा लिए उससे कि लिखो कि लिफाफा तुम ही भेजा था। हमें तो ये भी नहीं पता कि उस लिफाफा में क्या है। अगर उस लिफाफा में ऐसा कुछ है तो वो कोर्ट के माध्यम से, कोई लीगल माध्यम से आए हमारे पास और आकर के ये साबित करे कि लिफाफा हमने भेजा है या हमारा स्टाफ कोई भेजा है या कोई भेजा है। का घटना रेल में जीआरपी के कर्मचारी की तरफ से हो रहा है, तो रेल जीआरपी को ही सुरक्षा दिया गया है और वही हम लोग रेल को रॉयल्टी दे रहे हैं। रेल का कॉन्ट्रैक्टर हैं, 10 साल से रेल में ठेकेदार का काम कर रहे हैं, कई तरह का रेल में बिजनेस है और जिनको सुरक्षा करना चाहिए वही हमारे आदमी को और हमारा रेखी करके कोई गलत इनका मतलब कि इसको लेकर वरीय अधिकारियों को क्या आपने कोई सूचना दी, कुछ पत्राचार हुआ? हम जैसे ही कल रात में आए, हम सबसे पहले जो एडीजी रेल श्री अनिल पाल्टा जी हैं, उनको हम अपने फ़ोन
से फ़ोन किए कि सर इस तरह का घटना हमारे साथ हुआ और हमारे स्टाफ के साथ हुआ, तो हम लोग कैसे सुरक्षित समझें रेल में कारोबार करने के लिए। लाखों रुपए लगा करके रेल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कैटरिंग स्टॉल का, और इस तरह का व्यवहार एक जीआरपी का 4-5 स्टाफ, उसमें से 2-3 स्टाफ को तो हम बाय नेम जानते हैं, काहे कि 2-3 दिन पहले से वो लोग रेखी कर रहे थे। क्या पहले से पुरानी रंजिश आपसे कुछ थी? हमसे तो ये नहीं पता कि हमसे किससे तकलीफ है, लेकिन अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो हमसे बात कर सकते थे। और आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप आगे? हम कार्रवाई यही चाहते भी हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी से कि इन पे उचित कार्रवाई करें जो इस तरह की घटना का अंजाम दिए हैं। अगर वो मतलब कि कार्रवाई नहीं होता है तो न्यायालय के शरण में हमको जाना पड़ेगा, काहे कि 2-3 आदमी जो है उसमें चिन्हित है। एक तो अपने आप को मनीष रंजन जो बोलते हैं कि हम एसपी के रीडर हैं, और एक है आपका जो मेजर है, और 2 आदमी हैं जो आना जाना हमारे स्टॉल के आगे पीछे कर रहे हैं। इस तरह से अगर करेंगे तो हो सकता है कि इनका मन का जो भाव है, हो सकता है कि हमसे इनको क्या इंटेंशन है, हमारे स्टाफ से क्या इंटेंशन है, कि हमारे कारोबार से इनको इंटेंशन है, ये किसी तरह का भी घटना का अंजाम दे सकते हैं। अगर कुछ लीगल एक्शन लेना है तो उस लिफाफा को लेकर आएँ, उसमें क्या लिखा है, कोर्ट के माध्यम से आए तो उसमें क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, कोर्ट के माध्यम से जाएं और क्या कुछ उस लिफाफे में है उसका वो खुलासा होगा। लेकिन बहरहाल ये कह सकते हैं कि जिसके जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेवारी है, आखिर वही जब दबंगई पे उतर जाएं तो आखिर फरियाद लेकर कहाँ जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और देखना है बहरहाल अब कि वरीय अधिकारी इस मामले को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।